संविधान बचाओ कार्यक्रम का आयोजन, वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी के जरिए राहुल की टीम सड़कों पर आ गई है। 26 नवंबर से देशव्यापी आंदोलन होगा। राज्य और जिला स्तर पर शुरू हो रहा। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प है। इस बीच में बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी ने राहुल के हुंकार में सुर मिलाते हुए कहा, बीजेपी बिहार में अपना खेल खेल चुकी है, मगर वहां किसी ने देखा नहीं, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं होगा। बिहार चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू होता हुआ नजर आ रहा दोस्तों। वहीं पर एक सीक्रेट वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ज्ञानेश कुमार की वायरल हो रही है। वो तस्वीर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एक बड़ी खबर ये सामने निकल के आ रही है कि किस तरीके से जनता सड़कों पर उतर रही है और एक बड़ा आंदोलन की तारीख का ऐलान हो चुका है कि इस तारीख को भाजपा को, मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। तो क्या तख्ता पलट की तैयारी पूरी तरीके से होती हुई नजर आ रही है। अभी हाल ही में आपने देखा कई राज्यों के अंदर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली हैं, जहां पर तख्ता पलट रातों रात हुआ है। क्या खबर सामने निकल कर आई है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है जब्बार खान, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। यहाँ दोस्तों, एक वीडियो ने खोल दी मोदी और ज्ञानेश की पोल। 27 लाख लोगों संग राहुल ममता ने घेर लिया, पुलिस फोर्स पीछे हटी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो आखिर 26 नवंबर से ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी कल्पना मोदी शाह समेत ज्ञानेश कुमार ने भी नहीं किया था। आखिर राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच में ऐसा कौन सा माहदा हुआ कि दोनों ही की सेनाओं ने मोदी शाह के साथ साथ ज्ञानेश को घेरने का ऐसा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया, जिससे आने वाले दिनों में एक अलग तरह की स्थिति बनेगी। तो क्या अब मौजूदा वक्त में चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर के आने वाले दिनों के चुनाव कराएगा? आखिर क्या है प्लानिंग राहुल गांधी और ममता बनर्जी की? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अलग तरीके की दोस्तों मैं आपको इस खबर पे ले चलो, लेकिन उससे पहले इस शो की शुरुआत में आपको अपडेट करूं एक वीडियो के साथ में कि उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा में एक बेलो जो कि चुनाव आयोग के अधिकारियों से इतने प्रताड़ित थे, इतने पीड़ित थे, उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाली दवा खा ली। तंग आकर के जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए, मगर उनकी जान बच नहीं सकी। सवाल ये है कि आखिर चुनाव आयोग अपनी मनमानी कब बंद करेगा? कितने लोगों को जाने देनी होगी? ये वीडियो आपने देखा दोस्तों, मगर दोस्तों अंतिम सांस लेते लेते इस बेलो ने एसडीएम और वीडियो का नाम जिस तरीके से लिया, जिस अंदाज में सीधे सीधे उनके ऊपर आरोप लगाए, उसे एसडीएम और वीडियो कराने वाले चुनाव आयोग की टीम में बीजेपी और संघ के लोग पकड़े गए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी निकले, जिस पर चुनाव आयोग और जिला अधिकारी को माफी मांगनी पड़ी है। इस बीच में दोस्तों ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया, 26 नवंबर से क्या कुछ होना है आपको बताता हूं, लेकिन ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया उसे बंगाल से लेकर दिल्ली तक हंगामा है। उन्होंने खुला चैलेंज दिया कि मुझसे टकराए तो नाश होगा, मैं दिल्ली की सत्ता उखाड़ फेंकूंगी। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की सेना 26 नवंबर से चुनाव आयोग और मोदी शाह के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है, राज्यों के स्तर पर, जिला के स्तर पर। दोस्तों सबसे पहले आपको राहुल के हुंकार दिखाते और बताते हैं। संविधान बचाओ कार्यक्रम का आयोजन, वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी के जरिए राहुल की टीम सड़कों पर आ गई है। 26 नवंबर से देशव्यापी आंदोलन होगा। राज्य और जिला स्तर पर शुरू हो रहा। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प है। इस बीच में बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी ने राहुल के हुंकार में सुर मिलाते हुए कहा, बीजेपी बिहार में अपना खेल खेल चुकी है, मगर वहां किसी ने देखा नहीं, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं होगा। अगर बंगाल में मुझे या मेरे लोगों पर हमला हुआ तो मैं इसे व्यक्तिगत हमला मानूंगी। चुनाव के बाद मैं पूरे देश का दौरा करूंगी और राष्ट्र को हिलाऊंगी। चुनाव नजदीक देखकर अब सीए का शोर मचा रहे हैं और धर्म के आधार पर फॉर्म बांटा जा रहा है। दोस्तों ममता कहती है कि हम एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन किसी भी असली मतदाता का नाम अगर कटेगा तो फिर हम बताएंगे कि ममता है क्या। बीजेपी अपनी पार्टी दफ्तर से लिस्ट तैयार करती है, चुनाव आयोग उसी के मुताबिक फैसला करता है। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष होना चाहिए, मगर वो तो बीजेपी के आयोग की तरह काम कर रही है। मगर दोस्तों इसके आगे ममता ने जो कहा चर्चा का विषय है क्या? वो कहती हैं
बीजेपी मुझसे मेरे खेल में जीत नहीं सकती। बीजेपी के लोग धर्म के नाम अधर्म कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। हम बंगाल के मतदाताओं के अधिकार की रक्षा करेंगे, चाहे कितनी भी सरकारी एजेंसियां आप लगा लो। दोस्तों, जिस वक्त ममता ये हुंकार भर रही थी, इस रैली में हजारों लाखों की संख्या में मतुआ समुदाय के लोग मौजूद थे, जिन्हें एसआईआर और सीए से सबसे ज्यादा चिंता है। ममता के इस आक्रामक तेवर ने बंगाल की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया। उधर 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली के लिए राहुल गांधी ने सभी राज्यों को निर्देश दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में प्रदेशों को, जिलाध्यक्षों को, मोर्चा संगठन विभागों प्रकोष्ठों के प्रमुखों को तैयार रहने और तैयारी तेज करने का निर्देश दिया। दरअसल बीजेपी और चुनाव आयोग पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ में छेड़खानी, मतदाता दमन, वोटर विलोपन, चुनावी आंकड़ों में हेरफेर जैसे गंभीर आरोप हैं। राहुल की यह रैली मताधिकार की रक्षा और चुनावी पारदर्शिता बहाल करने की सामूहिक पुकार है। सभी जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दिया गया, कार्यक्रम को अनुशासन, गंभीरता, उच्च सहभागिता के साथ में आयोजित कर इसे एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय को भेजे। बताया जा रहा है कि संविधान रक्षा जिस तौर पर मौजूदा वक्त में एक बड़ा मुद्दा बना है, खासतौर पर बीते 11 वर्षों से, अब हर शख्स की जिम्मेदारी बताई जा रही है लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना। तो एक तरफ कांग्रेस की यह हुंकार और दूसरी तरफ बीजेपी और चुनाव आयोग पर शिकंजा टाइट करने के लिए ममता के हुंकार ने बीजेपी और चुनाव आयोग को बैकफुट पर डाल दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चेतावनी दी, अगर बंगाल में उन्हें या उनके लोगों को निशाना बनाया गया, पूरे देश में सड़कों पर उतरेंगे, राष्ट्र को हिलाएंगे। वो कहती हैं बीजेपी बिहार में अपना खेल जिस तरीके से खेली है, लेकिन बंगाल में खेलने नहीं देंगे। अगर हमारे लोगों पर हमला हुआ या हमारे लोगों के साथ में ज्यादती हुई, तो फिर मोदी और शाह के साथ साथ ज्ञानेश को भी सोचना होगा कि ममता बिहार के तेजस्वी की तरह, उत्तर प्रदेश के अखिलेश की तरह नहीं है। ममता अपना रुतबा दिखाएंगी और ममता की जो राजनीतिक पार्ट है जमीन पर, उसके जरिए से अपनी लड़ाई को आगे ले जाएंगी। अब दोस्तों, चूंकि एक तरफ बिहार में जिस एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू कराकर मोदी शाह ने चुनाव आयोग के जरिए से एक भारी मैंडेट हासिल किया या जीत हासिल की, अब क्या वो एक पैटर्न बन चुका है देश के दूसरे राज्यों में जीत अर्जित करने के लिए? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा का पूरा मुद्दा है, मगर क्या वाकई सत्ता पक्ष को सत्ता में बनाए रखने के लिए आगे भी प्लानिंग और तैयारियां की जाती हैं चुनाव आयोग के जरिए? बाबा वाले बताने क्योंकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का जो पूरा तौर तरीका अपनाया गया, उसमें उसकी जड़ में ही संदेह है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में पूरा का पूरा मामला गया था, अभी भी लंबित है। लेकिन दोस्तों, जिस अंदाज में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हो या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह जो भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस किस्म की बातें करते हैं, जिस किस्म का आदेश दे रहे हैं, उससे यह सिर्फ महज चुनाव जीतने और महज बीजेपी के वोटरों को जोड़ने या विरोधियों के वोट काटने तक सीमित नहीं है। इसके आगे भी बहुत कुछ ऐसी है जिसकी कई ग्रे लाइन्स इस वक्त सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। यूं ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसमें उन्होंने डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश दिया, या फिर एक महज भ्रम फैला करके बहुसंख्यकों को यह दिखा करके, दर्शा करके कि देखो हमने अल्पसंख्यकों की चूड़ी ऐसी टाइट की है कि अब तो देश से निकालने के लिए उनको डर डर के जीना पड़ रहा है, क्योंकि उनको यह लगने लगा कि यह सरकार तो उनको देश से निकाल देगी, इसलिए और एकजुट हो और इकट्ठा हो। तो दूसरी तरफ अब सत्ता पक्ष के खिलाफ में विरोधी विपक्षी पार्टियों के नेता और विपक्षी पार्टियां और देश में 65% लोग, दोस्तों एक बहुत कड़वी सच्चाई है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया आने नहीं देती। मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात का प्रचार करती है कि देखो मोदी की नीति ये थी, कदम ये था, भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, फिर भी चुनाव जीत गए। इसका मतलब देश यह चाहता है कि चुनाव यही जीते। जबकि दोस्तों क्या आपको पता है, बीजेपी के विरोध में, एनडीए के विरोध में देश का 65% वर्ग रहता है। आप देखें लोकसभा के चुनाव में मुश्किल से 35-37% वोट आता है बीजेपी एनडीए को, और बाकी वोट जो कि बिखरा हुआ है। यानी कि जिस बीजेपी और मोदी शाह के लिए पूरे देश की रहनुमाई करता हुआ यह गटर मीडिया कहता है कि पूरा देश मोदी के पक्ष में है, जबकि महज 35 से 36%
जबकि 62 से 65% दूसरी तरफ, यानी कि विपक्ष में विरोध। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से ममता बनर्जी सीधे तौर पर कह रही है कि बंगाल के अंदर यदि हमारे लोगों पर हमला हुआ तो हम मानेंगे हमारे ऊपर हमला हुआ। पूरे देश का दौरा करेंगे और पूरे राष्ट्र को हिलाकर रख देंगे और दिल्ली से सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। ये सुर राहुल गांधी के सुर से मिलाती हुई नजर आ रही है ममता बनर्जी। दोस्तों, ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर किस तरीके का ऐलान किया है, किस तरीके से जनता से अपील की है, किस तरीके से दिसंबर की तारीख का ऐलान कर दिया गया कि मैदान में सबको जमा होना है। तो क्या कुछ हो सकता है या क्या कुछ हो रहा है? आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।